मैं अभी कहाँ पे हूँ? मैं प्लान कर रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेमस एक्टर का इंटरव्यू लेने के लिए। और आपको पता है वो कौन है? वो है मिस्टर बमन ईरानी। उन्होंने बॉलीवुड मूवीज़ में काम किया है। वो बहुत ही फेमस एक्टर है। जैसे उन्होंने 83 मूवी में काम किया है, मुन्ना भाई MBBS, ऊंचाई, 3 इडियट्स, पीके और बहुत सारी मूवीज़ में उन्होंने काम किया है। क्या आप लोग एक्साइटेड हो? बमन ईरानी के वहां पे हो, देखिए। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया है आपका इंटरव्यू लेने के लिए और आपका पर्सपेक्टिव जानने के लिए डेफ कम्युनिटी के लिए। वंडरफुल। तो मुझे आपको कुछ पूछना है। तो आपको पता है कि आपने एक्सपीरियंस किया, आपने बहुत बार आपने बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ में आपने काम किया है, आपने एक्टिंग किया है। पर क्या आपको पता है कि डेफ पीपल लोगों को मूवी समझ में बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा करके स्पोकन लैंग्वेज होता है और डेफ लोगों को समझ में नहीं आता, उनको सुनाई नहीं देता है। पर अभी कुछ टाइम पहले ISH टीम ने मूवीज इंडियन साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चालू किया है। जैसे द कश्मीर फाइल्स 83 मूवी जिसमें आपने एक्टिंग किया है, हमने वो मूवी ट्रांसलेट किया है, एक्सेसिबिलिटी दिया है डेफ कम्युनिटी को। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी डेफ लोगों को पूरा मूवी समझ में आया, उनको अभी क्लैरिटी मिल गया है, अभी ये लोग पूरा मूवी एंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे आपको पूछना था कि आपको कैसा लगता है इनके बारे में, ये जो नया कॉन्सेप्ट हमने चालू किया, आपको क्या लगता है? आप शेयर कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक्चुअली ये बहुत हमारी तरफ से बुरी बात है कि हमने इतने सालों से इस पे ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि हम हर एक ऑडियंस के सदस्यों को हमें एक रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमने सोचा आते होंगे, देखते होंगे, समझ में आ गया, लेकिन डायलॉग का क्या? तो हमारी चूक है इसमें कि हमने इस बारे में सोचा नहीं। लेकिन जैसे कहते ना, देर आए दुरुस्त आए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये स्टेप लिया गया है। नॉट ओनली कि ऑडियंस वाइडर ऑडियंस देखने आएंगे सिनेमा को, लेकिन पिक्चर की जो असली मीनिंग है वो समझ पाएंगे और उसमें हमारी जो मेहनत है लोग पूरी तरह से समझ पाएंगे। एंड आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत ही प्राउड हूँ कि ये आपने ये चेंज करने का आपने ये इनिशिएटिव लिया है। वंडरफुल। मैं भी बहुत खुश हूँ। सो अभी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी आपको पता है कि इंडियन साइन लैंग्वेज ट्रांसलेशन मूवीज में बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेफ कम्युनिटी के लिए। उनको पूरा समझ में आता है वो मूवी, वो लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्लैरिटी मिलता है, प्लस हम डेफ कम्युनिटी को एक्सेसिबिलिटी देते हैं। तो मुझे मतलब आपसे शेयर करना कि आप कौन सा एकदम स्ट्रॉन्ग मैसेज डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आप स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हो? आई थिंक कि बहुत ही एक अवेयरनेस होनी चाहिए सबके लिए, एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, एग्जिबिटर्स को। लेकिन इसमें गवर्नमेंट का भी हाथ होना चाहिए। आई थिंक इट विल मेक अ बिग डिफरेंस, बहुत फर्क पड़ेगा। ये जो कम्युनिटी है, आई थिंक उनका हक बनता है, हर एक पिक्चर को हक बनता है, हर एक पिक्चर को पूरी तरह से फुल मीनिंग के साथ वो पिक्चर को समझ पाए और एंजॉय कर पाए। पिक्चर तो हम बनाते सबके लिए, हर एक इंसान के लिए बनाते हैं, लेकिन अगर पूरी तरह वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो पिक्चर का अर्थ ही आधा हो जाता है, मीनिंग ही आधा हो जाता है, इफेक्ट ही आधा हो जाता है। तो आपको लगता है कि डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स को फ्यूचर में जाके ऐसी मूवीज बनानी ही चाहिए जिसमें जो डेफ कम्युनिटी के लिए बनी हो? आई थिंक वो भी बनानी चाहिए, और उसके अलावा जो भी हम एग्जिस्टिंग पिक्चर्स बनाते हैं
वो पिक्चर्स भी आई थिंक देयर शुड बी द ट्रांसलेशन, वो बहुत जरूरी है। लेकिन एक और चीज है, मेरा मानना है कि हम लोग जब कहानी लिखते हैं और डायलॉग लिखते हैं तो एक बहुत ही अच्छा राइटिंग टेक्निक है, और वो है कि द बेस्ट डायलॉग इज नो डायलॉग। नो डायलॉग, क्योंकि वो जो नो डायलॉग से जो इंसान के अंदर जो दिमाग में जो चल रहा है, उनके जो हार्ट में चल रहा है, वो डायलॉग से वो इफेक्ट गिर जाता है, कम हो जाता है उससे। सो श्याम बेनेगल साहब, आप जानते होंगे, श्याम बेनेगल फिल्म मेकर, उनका थिंकिंग है कि अगर आप पिक्चर विदाउट सबटाइटल्स भी देखो तो वो फिल्म का जो नैरेटिव है, स्टोरी टेलिंग है, दैट स्टोरी टेलिंग शुड बी सो स्ट्रॉन्ग दैट यू शुड डू इट इवन विदाउट डायलॉग एंड यू विल फॉलो इट एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब मैं जब अगर स्पेनिश पिक्चर देखूं, आई डोंट अंडरस्टैंड द डायलॉग, बट अगर डायरेक्शन, राइटिंग और नैरेटिव स्ट्रॉन्ग हो तो मैं भी समझ पाऊंगा। क्योंकि अगर मैं स्पेन में जाके कोई पिक्चर को देखता हूं, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट गुड सिनेमा इज वेरी लिटिल डायलॉग, दैट इज द रियल सिनेमा, दैट इज रियल सिनेमा। लेकिन फिर भी हमारे फिल्मों में डायलॉग बाजी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फिल्मों के लिए, और जरूरी है, तो वो भी करना जरूरी है। लेकिन उसके लिए we need this style of translation. It's very important, out of respect for every paying member of the audience. It's respect. Okay, so ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। तो अभी तक आपने मतलब अभी तक इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही पुअर है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी नहीं दिया जाता, और बहुत सारे डेफ इंडिविजुअल्स लोग को वो कोर्स करने नहीं मिलता, वो लोग सीख नहीं पाते वो स्किल्स पिकअप करने में, कम्युनिकेशन स्किल्स, या ये पहले की बात करें, ये सब था नहीं, क्योंकि साइन लैंग्वेज नहीं था, वो हम प्रोवाइड नहीं करते थे एजुकेशन में। और इसके वजह से आज के टाइम पर भी जो डेफ लोग हैं वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, बहुत डिफिकल्ट है। मुझे पता है कि बहुत सारे डेफ लोगों का ड्रीम्स है, गोल्स है, पर वो लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेसिबिलिटी नहीं है इंडिया में। तो क्या आप एक बहुत ही शॉर्ट में आप इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर कर सकते हैं जिससे डेफ लोग एनकरेज हो और आगे बढ़ सके? आई बिलीव दैट जो द डेफ कम्युनिटी, इन माई वे ऑफ लुकिंग एट यू और हर, should be the same. Yes. Same. Why do we think we are different? Right? Yeah. दो छोटी सी कहानी। एक तो मैं कौन बनेगा करोड़पति पे गया था, और वहां पे टीचर्स डे का स्पेशल था, एंड देयर वाज अ टीचर ओवर देयर हु 3 or 4 weeks later won the best teacher in the world award. Right? The best teacher in the world. Okay? तो उनको बहुत सारा रकम मिला था, और उन्होंने शेयर किया बहुत दूसरे स्कूल्स के साथ वो रकम। लेकिन वो कैसे सिखाते थे? उनके गांव में लेडीज जो खेतों में काम करती है, बच्चे, उनके हस्बैंड, उनके मर्द जो काम करते हैं, ही डिसाइडेड टू बी द टीचर ऑफ द विलेज। ठीक है, लेकिन कैसे करेंगे? तो जब भी सुबह उनके मन में जो स्कूल का टाइम होता था, तो उसकी वजह से मंदिर का घंटी बजाते थे और सब आके बैठ जाते थे क्लास में। तो उन्होंने फंड रेज किया, ही रेज्ड फंड्स, और जो बुक्स के अंदर ऐसे उन्होंने वो जो QR कोड आते हैं ना, तो कोई भी जो सवाल है, तो मतलब प्रिंटिंग के लिए बहुत
बहुत एक्सपेंसिव होता है ना कि टेक्स्ट बुक्स के भी, तो वो बुक पूरे QR कोड पे बनाया था और उन लोग बस फोन पे और पूरा चैप्टर खुल के, एंड दैट सिंपल आइडिया, यू नीड सिंपल आइडियाज इन द वर्ल्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसकी वजह से उनको इंटरनेशनल फर्स्ट प्राइज मिला एज द टीचर ऑफ द ईयर. तो फॉर आवर कम्युनिटी, for the community of people who are deaf, I think all it needs is a good idea, a simple idea, and we can do wonders. And we can do wonders. You need inspiration and an idea. मैं जब छोटा था तो मेरी माँ दुकान पे बैठती थी और हमारे जो पहले के मैनेजर थे, मेरे पिताजी के टाइम के एक मैनेजर थे, दुकान के मैनेजर, गल्ले पे बैठते थे. ही कुड नॉट सी. ओके, मैं छोटा सा फिल्मों में बहुत शौक रखता, सब फिल्में देखता और हर पिक्चर ऊपर से नीचे तक मैं कहानी बता सकता था. तो वो अंकल आए, उनका नाम था फरूद अंकल. वो आके बैठे, काले चश्मे पहनते थे और मुझे कहते थे कि नॉवेल्टी में कौन सा पिक्चर लगा मॉर्निंग शो में. तो मैंने कहा एल सिड. नॉवेल्टी सिनेमा, LTY, नॉवेल्टी में एल सिड पिक्चर का नाम था, ELCID. तो उन्होंने कहा मैं देखना चाहता हूं. तो मेरी मम्मी ने कहा, मैं छोटा सा था, तो बमन को लेके जाओ. बोला क्यों? उसको पिक्चर पूरी मालूम है, आपको समझाएंगे. इट जस्ट टेक्स अ सिंपल आइडिया. तो मैं छोटा सा फरूद अंकल के बगल में बैठ के पूरी पिक्चर मैंने सुनाई एज ए 12-year-old. और मैं तब सोचता था कि जब मेरी माँ ने या फरूद अंकल ने मेरे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी रखी, तो मुझे फिल्मों में और शौक हो गया कि मैं जरूर एक दिन स्टोरी टेलर बनूंगा. Oh, great! That's amazing. Very good. मैं बहुत ही इंस्पायर हुआ कि आपने कैसे वो अंकल को आपने हेल्प किया है ताकि वो मूवी समझ सके. तो दैट्स अ वंडरफुल. ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी, बहुत ही अच्छी मूवी है. तो मुझे ये मतलब सबको बताना कि ये सब लोग ऐसे सपोर्ट करें ये नए कॉन्सेप्ट को, जो ट्रांसलेशन हम इंक्लूड करने वाले इसमें सब सपोर्ट करें ताकि डेफ लोग समझ सके वो मूवी. अभी मुझे आपको थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दिया है, आपने हमें टाइम दिया है. मुझे पता है कि डेफ लोग बहुत ही अभी खुश हो रहे होंगे. मैं भी बहुत खुश हूँ. हाँ, देखिए ये तो बहुत ही ज्यादा खुश है. तो मुझे बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस चाहिए आपसे जो आप डेफ कम्युनिटी को डिलीवर करना चाहते हो. एक अच्छी खबर है, मैं बहुत खुश हूँ ये खबर शेयर करने के लिए कि आपकी कम्युनिटी, द डेफ कम्युनिटी, हमारे इंडियन फिल्म्स को बहुत अच्छी तरह देख पाएगी. क्यों? क्योंकि ISH न्यूज इंडियन फिल्म्स को आपकी भाषा में ट्रांसलेट करने वाले. तो देखते रहिए ISH न्यूज. थैंक यू सो मच.